नमस्कार किसान भाइयों, आज हम जानने वाले हैं मिलेट्स की खेती के बारे में। ये एक ऐसी फसल है जिसे आप भारत के किसी भी कोने में लगा करके एक अच्छा उत्पादन ले सकते हो। और इस फसल की सबसे बड़ी खासियत ये है कि जहाँ पर आप सोयाबीन की खेती कर रहे हो उसके बदले में आप इसकी खेती कर सकते हो, जिससे आपको सोयाबीन से भी ज़्यादा मुनाफा होगा। और ये कैसा होगा इसके बारे में हम अखिलेश भाई से जानते हैं। तो अखिलेश भाई, आप हमें बताओ कि जो मिलेट्स की खेती है ये सोयाबीन से कैसे फायदेमंद है। मिलेट्स की जो हमारे मोटे अनाज में आता है, बहुत सारे मिलेट्स की फसल है, लेकिन हम यहाँ पर जान रहे हैं अभी बाजरा की खेती के बारे में। तो बाजरा सोयाबीन की अपेक्षा काफी अच्छा मुनाफा दे सकती है यदि कोई भी किसान भाई इसकी खेती करेगा। तो वो कैसे, हम 1 एकड़ का कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है। 1 एकड़ में हमारा सोयाबीन करीब 7 कुंटल के आसपास ऑन एक एवरेज होता है 7 कुंटल। यदि हम 4,500 से इसको कैलकुलेट करते हैं तो 31,500 का होता है। तो और इसमें हमको 1 एकड़ में लागत आ जाती है हमारी 15 से 16,000 के बीच में। 16,000 के समझ 16,000। तो यदि हम 31,500 को 16,000 से माइनस करते हैं तो वही 15,500 के आसपास आएगा टोटल बचत। लेकिन वही कोई किसान बाजरा की खेती कर रहा है, जिसकी हम बात कर रहे हैं मिलेट्स, तो वो 1 एकड़ में होगा 10 कुंटल। उसका आज हमारा मार्केट का वैल्यू है 1 कुंटल का 2,500 रुपए। शायद गवर्नमेंट उसका समर्थन मूल्य है 1 कुंटल का 2,500 रुपए। 2,500 रुपए गवर्नमेंट ने रेट तय किया है। हाँ, तो यदि हम उसको मल्टीप्लाई 25 × 10 करते हैं तो हमारा 25,000 आता है। और खास बात इसमें ये है, मिलेट्स की खेती में हमको लागत बहुत कम है, झंझट नहीं है इसमें, और थोड़ी कम वर्षा भी हुई तो भी उत्पादन इसका हो जाता है। इसमें मतलब खर्चा कितना आएगा? इसका 1 एकड़ का खर्चा वही 4 से 5,000 के बीच में आता है। अच्छा, तो ऐसा 5,000 से? हाँ, तो ऐसे यदि हम इसको 25,000 से 5,000 को घटा देते तो 20,000 की इसमें बचत होती है 1 एकड़ में। वही हमको सोयाबीन में आया था 15,500 का। तो इसमें कहीं ना कहीं हमको ज्यादा फायदा देखने को अभी मिल रहा है। और सोयाबीन की खेती में फिर थोड़ी झंझट भी है ना? हाँ, थोड़ी झंझट भी है, इसमें कीटों का ज्यादा प्रकोप होता है। और उस समय उसको बोनी टाइम पे होनी चाहिए। कई बार ऐसा ही थोड़ी कम ज्यादा वर्षा हुई तो भी वो प्रभावित होता है। और हमारे जो वैज्ञानिक हमारे देश के, वो भी सलाह दे रहे हैं कि किसान भाई सोयाबीन की जगह इस मिलेट्स की खेती करे ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि आजकल हमारे इंटरनेशनल मार्केट में भी इसकी डिमांड बहुत ज्यादा है और इसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी अच्छी होती है। तो उत्पादन ज्यादा इसका गिरता नहीं है सोयाबीन की अपेक्षा, मतलब अच्छा खासा उत्पादन किसान भाई इसका ले सकते हैं। हाँ, और अभी देखने में आया ना, जैसे कोरोना के बाद में जो अपने गेहूं को छोड़ करके बाजरे की तरफ मुंह हो रहा है, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा न्यूट्रिशन होते हैं। हाँ, पहले हमारे जो बुजुर्ग लोग होते हैं वो ज्यादा यही है, मोटा अनाज जैसे बाजरा है, ज्वारी है, कुटकी, कोदो, इस टाइप की अनाज ही ज्यादा खाते हैं। ये सब मिलेट्स में आते हैं। हाँ, ये सब मिलेट्स में आते हैं। तो अभी अपन जानेंगे कि मिलेट्स की खेती कैसे हमें को करना है। अच्छा, तो इसके लिए कोई खास भूमि की जरूरत होती है क्या? मतलब किस टाइप की भूमि में इसको कर सकते हैं? वैसे तो बाजरा की खेती सभी प्रकार की भूमि में हो जाती है, लेकिन इसके लिए जो बलुई दोमट मिट्टी होती है, जिसका पीएच मान हमारा 6 से 7.5 के बीच में होता है, वो सबसे बेस्ट होता है। और जब भी किसान भाई इसकी खेती कर रहा है तो खेत की तैयारी, जब वह पहला कल्टीवेटर मारता है उसके बाद उसको 5 टन के आसपास गोबर की खाद डाल देना चाहिए, दूसरा कल्टीवेटर मारना चाहिए। और यदि जमीन में डिमले है, थोड़ा वहाँ मतलब थोड़ा उसमें क्या बोलते हैं खरपतवार है, तो एक रोटोवेटर मार कर इसको मिट्टी को अच्छे से भुरभुरी कर लेना चाहिए। तो ये जो हम बाजरा की बात कर रहे हैं, इसकी बीज की मात्रा क्या होनी चाहिए बोने के लिए? इसका यदि कोई भी किसान भाई खेती करता है तो 1 हेक्टेयर में 5 से 7 kg इसका बीज लगता है। जब उसको बोते समय जो लाइन से लाइन की दूरी रखना है 45 से 50 सेंटीमीटर के बीच में होनी चाहिए। और जो पौधे से पौधे की दूरी है वो 9 से 10 सेंटीमीटर के बीच में रखना चाहिए। तो अखिलेश भाई, इसके जो बोने का समय है ये क्या है? बुआई के समय जो है, बुआई का इसका सबसे बेस्ट समय जो होता है 15 जुलाई से 15 अगस्त तक आदमी बो सकता है। लेकिन कुछ किसान चाहे तो वो बारिश, जब हमारा कुछ एरिया में सब मौसम वाइज, हमारा मौसम जैसे जैसे शिफ्ट होता है भारत में, वैसे भी इसकी बुआई कर सकते हैं, जैसे बारिश हो गए तो। नहीं तो 15 जुलाई से 15 अगस्त के बीच में इसकी बोनी करना चाहिए। अच्छा, ये जो फसल ये है कि हम इसको लेट बो रहे हैं थोड़ा, हाँ, क्योंकि ये फसल कम दिन की है। हाँ, ये करीब हमारी वही 85 से 90 दिन के बीच में तैयार हो जाती है। यदि हम थोड़ा 15 जुलाई को बोते हैं तो लास्ट में हमारा बारिश थोड़ा लेट जाता है। अच्छा, कई बार पूरा सितंबर के लास्ट तक बारिश होती है, तो इसलिए इसको थोड़ा लेट ही बोए तो अच्छा रहता है। तो किसान भाइयों, अभी जो हमने जाना है बाजरा की खेती के बारे में, ये सोयाबीन से आपको अच्छा फायदा देगा। और सबसे बड़ी बात ये है
क्योंकि इसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत होती है। आपकी सोयाबीन कभी मर भी जाए लेकिन ये उतनी आसानी से नहीं मरेगा। तो आपको जरूर सोयाबीन के बदले में इस बाजरे की खेती करना चाहिए और एक अच्छा मुनाफा लेना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको ये जानकारी कैसे लगी हमको कमेंट्स में जरूर बताओ, और अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें।